दोस्तों आज का वीडियो बेस्ट है प्रीपोजिशन पर। ये एक्सरसाइज ऑन प्रीपोजिशंस है। इसमें आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। सेंटेंसेस आपको बताए जाएंगे और उसका हिंदी बताया जाएगा। आपको उसके अनुसार उस ब्लैंक में प्रीपोजिशन भरना है। यह एक्सरसाइज आपके ज्ञान का एक छोटा सा टेस्ट लेगा। आइए पाठ शुरू करते हैं। See the first sentence. The dog ran blank. Here is blank. The road. इसका हिंदी है कुत्ता रोड के साथ साथ दौड़ा। तो इस खाली स्थान में आपको क्या भरना है? तो इस खाली स्थान में आपको भरना है along. ओके, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा The dog ran along the road. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। The river flows blank the bridge. इसका अर्थ होता है पुल के नीचे नदी बहती है। तो इस स्थिति में इस खाली स्थान में आपको भरना है अंडर। क्या? अंडर। अगला सेंटेंस, द वर्क वाज डन। द वर्क वाज डन, हियर इज ब्लैंक। इस ब्लैंक में आपको खाली स्थान भरना है, उसके बाद हैस्ट लिखा है। इसका अर्थ है, इस पूरे सेंटेंस का अर्थ है कार्य जल्दबाजी में किया गया। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? इन आएगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। He is afraid blank the dog. इस ब्लैंक में आपको खाली स्थान में आपको प्रीपोजिशन भरना है। इस पूरे सेंटेंस का अर्थ होता है उसे कुत्तों से डर लगता है या उसे कुत्ते से डर लगता है। तो इस खाली स्थान में आपका प्रीपोजिशन आ जाएगा ऑफ। ओ एफ, ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम फॉन्ड ब्लैंक म्यूजिक। सेंटेंस का अर्थ है मुझे संगीत पसंद है। तो मुझे संगीत पसंद है, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन आपका आएगा ऑफ। ओ एफ, ऑफ। इस प्रीपोजिशन को आपको यहाँ पर भरना होता है। अगला सेंटेंस देखिए। ही गोज ब्लैंक संडे ब्लैंक चर्च। सेंटेंस का अर्थ है वह रविवार को चर्च जाता है। जो पहला ब्लैंक है, ही गोज ऑन संडे टू, इस ब्लैंक में आपका आ जाएगा टू, उसके बाद चर्च। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही डाइड ब्लैंक हिज कंट्री। इस ब्लैंक में आपको प्रीपोजिशन भरना है। इस सेंटेंस का अर्थ होता है वह राष्ट्र के लिए मर गया, मतलब उसने अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राण दिए। तो इस खाली स्थान में he died for his country। तो प्रीपोजिशन आपका खाली स्थान में for होता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है द स्टीम इंजन was invented blank जेम्स वाट। हिंदी में अर्थ है भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन आ जाता है बाई। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। इंग्लिश में हो जाएगा द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाई जेम्स वाट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द बर्गलर जम्प्ड ब्लैंक द कंपाउंड वॉल। हिंदी में अर्थ देखते हैं चोर परिसर की दीवार फांदकर अंदर घुसा। तो इस खाली स्थान में आपका प्रीपोजिशन आ जाएगा ओवर, ऊपर से। तो पूरा आंसर हो जाता है द बर्गलर जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द विलेज was destroyed blank fire, मतलब गांव आग से नष्ट हो गया। तो इस ब्लैंक में आपका प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा on। The village was destroyed on fire। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। What is that
ब्लैंक मी। इस पूरे सेंटेंस का अर्थ है मुझे इससे क्या लेना देना। तो इस स्थिति में यहाँ पर प्रीपोजिशन आपका आता है टू। व्हाट इज दैट टू मी, मुझे इससे क्या लेना देना। नेक्स्ट सेंटेंस या क्वेश्चन आपके लिए, इट कैन नॉट बी डन ब्लैंक ऑफेंस, मतलब यह बिना अपराध के नहीं किया जा सकता। तो ऐसा जब सेंटेंस आएगा तो यहाँ पर आएगा विदाउट। ये प्रीपोजिशन होता है आपका विदाउट, जो कि इस ब्लैंक में आपको भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही स्पोक ब्लैंक मी ब्लैंक उर्दू। हिंदी में है उसने मुझसे उर्दू में बात की। तो पहला जो आपका ब्लैंक है इसमें प्रीपोजिशन आ जाएगा टू, और नेक्स्ट ब्लैंक में प्रीपोजिशन आ जाएगा इन। ही स्पोक टू मी इन उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे लिव ब्लैंक द सेम रूफ, वे एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो ये जो ब्लैंक है इस ब्लैंक में प्रीपोजिशन आ जाएगा अंडर। दे लिव अंडर द सेम रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम ब्लैंक वेडनेसडे लास्ट। हिंदी में अर्थ होता है मैंने उसे पिछले बुधवार से नहीं देखा। लास्ट वेडनेसडे, लास्ट मतलब पिछले बुधवार से। तो इस ब्लैंक में आपका प्रीपोजिशन आ जाएगा सिंस। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वेडनेसडे। तो ये प्रीपोजिशन सिंस आपका यहाँ पर खाली स्थान में या ब्लैंक में आएगा। अगला क्वेश्चन, आई हैव नोन हिम ब्लैंक लॉन्ग टाइम, मैं उसे बहुत समय से जानता हूं। तो इन दिस पोजिशन आपको इस ब्लैंक में जो प्रीपोजिशन भरना होगा वो है फॉर। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे बहुत समय से जानता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून डज नॉट शाइन ब्लैंक इट्स ओन लाइट। जैसे आपको पता है चांद अपनी रोशनी से नहीं चमकता है। तो इस पोजीशन में यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। चांद अपनी रोशनी से नहीं चमकता है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन देखिए आ जाता है बाई। द मून डज नॉट शाइन बाई इट्स ओन लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ मैटर ब्लैंक लिटिल importance. This is a matter blank little importance. वह कम महत्व का मामला है। तो इस पोजीशन में यहाँ पर या इस स्थिति में इस जो ब्लैंक है इसमें आ जाएगा दिस इज अ मैटर ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, यह कम महत्व का मामला है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई एम टायर्ड ब्लैंक वॉकिंग, मैं चलते चलते थक गया हूं। तो मैं चलते चलते थक गया हूं वो हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में आई एम टायर्ड ऑफ, इस ब्लैंक में क्या भरेंगे ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, मैं चलते चलते थक गया हूं। तो प्रीपोजिशन यहाँ पर आ जाएगा ओ एफ ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए, ही हैज नॉट येट रिकवर्ड ब्लैंक हिज इलनेस, वह अपनी बीमारी से उबर नहीं पाया है। तो यहाँ पर जो आपका प्रीपोजिशन होगा वो है फ्रॉम। ही हैज नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, वह अपनी बीमारी से उबर नहीं पाया। अगला क्वेश्चन, आई शैल डू इट ब्लैंक प्लेजर, मैं इसे खुशी से करूंगा। तो इस स्थिति में आपका आ जाएगा विद। आई शैल डू इट विथ प्लेजर, मैं इसे खुशी से करूंगा। अगला क्वेश्चन,
गॉड इज गुड ब्लैंक मी, भगवान मेरे ऊपर मेहरबान है। ये तो हिंदी में होता है, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे गॉड इज गुड, ब्लैंक में भरेंगे टू मी, गॉड इज गुड टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल सिट ब्लैंक माई डेस्क टू डू माई लेसन, मैं अपना पाठ करने के लिए अपने डेस्क पर बैठूंगा। तो यहाँ पर आपको जो प्रीपोजिशन हो जाएगा वो होगा एट। आई विल सीट एट माई डेस्क टू डू माई लेसन, मैं अपना पाठ करने के लिए अपने मेज पर बैठूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम सॉरी ब्लैंक व्हाट आई हैव डन, मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। तो यहाँ पर जो आपका प्रीपोजिशन आ जाएगा, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, ये जो फॉर है वो दिखाएगा, इसको जोड़ रहा है व्हाट आई हैव डन को, तो आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। अगला सेंटेंस देखिए, ओ गॉड कीप मी ब्लैंक शिन, हे ईश्वर मुझे पाप से बचाओ। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपका आ जाता है फ्रॉम, ओ गॉड कीप मी फ्रॉम सिन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेम सेंटेंस है, ओ गॉड कीप मी ब्लैंक सिन, हे भगवान हे ईश्वर मुझे पाप से दूर रखो। तो ऐसे जब आप कहते हैं तो वहां पर आ जाएगा ऑफ, ओ गॉड कीप मी ऑफ सिन, मुझे पाप से दूर रखो। अगला क्वेश्चन, आई बॉट इट ब्लैंक 15 रुपीज, मैंने इसे 15 रुपए में खरीदा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो हो जाएगा फॉर, आई बॉट इट फॉर 15 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ही ब्रोक द जग ब्लैंक 100 पीसेस, उसने इस जग को 100 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो हो जाएगा इनटू, he broke the jug into 100 pieces। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक यस्टरडे, कल से बारिश हो रही है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस, SINC, सिंस, इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ब्लैंक अरिथमेटिक, तो इस ब्लैंक में आपको जो प्रीपोजिशन भरना है वो प्रीपोजिशन आपको भरना है। तो क्या भरेंगे, क्योंकि आप अंक गणित में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किस विषय पे आप मेहनत कर रहे हैं, अरिथमेटिक मतलब अंक गणित पर, तो यहाँ पर आ जाएगा एट, आई एम वर्किंग हार्ड एट अरिथमेटिक। नेक्स्ट सेंटेंस, वी सफर्ड ब्लैंक योर नेग्लेक्ट, हम आपकी उपेक्षा से पीड़ित हैं। वी सफर्ड यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम, वी सफर्ड फ्रॉम योर नेग्लेक्ट, हम आपकी उपेक्षा से पीड़ित हैं। अगला सेंटेंस देखिए, द एक्सरसाइज वॉज रिटन ब्लैंक मी ब्लैंक अ कैमलिन पेन, यह एक्सरसाइज या यह अभ्यास मैंने कैमलिन पेन से लिखा है। तो पहले इसमें ब्लैंक में आ जाएगा, द एक्सरसाइज जो इज रिटन बाई मी विद अ कैमलिन पेन, पूरा हो जाएगा, द एक्सरसाइज वाज रिटन बाई मी विद अ कैमलिन पेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विल यू वॉक ब्लैंक माई पार्लर, क्या आप मेरे पार्लर में आएंगे। सेट द स्पाइडर ब्लैंक द फ्लाई, स्पाइडर ने फ्लाई से, मतलब स्पाइडर मतलब मकड़ी, मकड़ी ने किससे कहा, फ्लाई मतलब मक्खी से कहा कि क्या आप मेरे पार्लर में आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल यू वॉक इनटू माय पार्लर, इनटू माय पार्लर क्योंकि अंदर इंटर कर रहा है। एंड सेट द स्पाइडर किससे कहा, टू द फ्लाई, तो इसमें आ जाएगा इनटू और इसमें आ जाएगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज 10 o'clock ब्लैंक
माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। तो मेरे घड़ी में जब 10 बजे हैं तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप? क्या इन भरेंगे? नहीं, हमेशा ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? बाई होता है। इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच, घड़ी में नहीं बजता, घड़ी बजाता है, दैट्स वाई इट इज बाई। प्रीपोजिशन विल बी बाई, नॉट इन। नेक्स्ट सेंटेंस, देर इज नथिंग न्यू ब्लैंक द सन। नए दिन में कुछ नया नहीं है। देर इज नथिंग न्यू ब्लैंक द सन। द सन मतलब यहां पर होता है नया दिन। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? अंडर। देर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। अगला सेंटेंस देखिए, डू नॉट क्राई ब्लैंक स्प्लिट मिल्क। फटे हुए दूध, फटे हुए दूध के लिए मत रो, या दूध के फटने पे नहीं रोना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू बॉयज मस्ट सेटल इट ब्लैंक योरसेल्फ। तुम लड़के लोगों को आपस में ही मामला सुलझा लेना चाहिए। तो जब हम ऐसा कहते हैं तो आपस में ही, तो आपस में ही मतलब प्रीपोजिशन आपका अमॉन्ग। यू बॉयज मस्ट सेटल इट अमॉन्ग योरसेल्फ। अब इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे ढंग से कहना चाहें कि तुम लड़कों को इस मामले को खुद ही सुलझा लेना चाहिए, तो वहां पे हो जाएगा, इस पोजीशन में इस जो ब्लैंक है उसमें भरेंगे यू बॉयज मस्ट सेटल इट बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए, या तो आप अमॉन्ग भरिए या आप बाय भरिए, दोनों में बात एक ही निकलता है, चाहे आप खुद से मामला सुलझा लीजिए या आपस में ही सुलझा लीजिए। तो आप दोनों प्रीपोजिशन यहाँ पर भर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, द पब्लिक आर कॉशन्ड ब्लैंक पिकपॉकेट्स। मतलब जनता को जेब कतरों से सावधान किया जाता है। तो जेब कतरों से, अब यहाँ पर हिंदी में अलग है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? अगेंस्ट। द पब्लिक आर कॉशन्ड अगेंस्ट पिकपॉकेट्स। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दे ड्रोव ब्लैंक मुंबई ब्लैंक पुणे। वे मुंबई से पुणे तक गाड़ी चलाकर गए। तो इस पोजीशन में बंबई से मतलब फ्रॉम, कहां तक? पुणे, मतलब टू। तो दे ड्रोव फ्रॉम मुंबई टू पुणे।